बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बहुत तवज्जो तलब एक मसला है कपास का। कपास के पत्तों का सुर्ख हो जाना और अचानक मुरझा जाना पिछले चंद सालों से ये बड़ी तेजी से नजर आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसका दायमी जो हल है वो क्या है, तो आज इस वीडियो में हम तफसीलन सुन रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सुर्खपन और जो मुरझाऊ है इसकी वजूहात क्या हैं। इससे पहले कि ये जो मुरझाऊ है ये दो किस्म का होता है, एक पैराविल्ट इसको कहते हैं, दूसरा जो है फ्यूजेरियम विल्ट होता है। सबसे पहले जो डिस्कस कर लेते हैं वो पैराविल्ट है। पैराविल्ट एक मुतअद्दी बीमारी बिल्कुल नहीं है। पैराविल्ट और सुर्खपन जब कपास का पौधा फल से भर जाता है और उसे खाद पानी की किल्लत होती है, उसको कमी होती है, तो उस टाइम ये मुरझाव का शिकार होता है। तो सबसे पहली वजह यह है कि जब बहुत ज़्यादा अरसे से कपास स्ट्रेस में जा रही होती है, गर्मी का मौसम होता है, टेम्परेचर हाई जा रहा होता है, पानी उसको सही नहीं मिल पा रहा होता, अचानक से बारिश होती है या ज़्यादा पानी लगता है, उसे काश्तकार वाराबंदी की वजह से एकदम पानी लगाना शुरू कर देता है। पौधा ऑलरेडी फल और फूल की वजह से, उसके लोड की वजह से स्ट्रेस में होता है, तो ये अचानक मुरझाव का शिकार हो जाता है। दूसरी वजह, हम खुराकें जो होते हैं उसको खादे मुतवाज़िन नहीं डाल रहे होते बल्कि कम खादे डाल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर साइंसी रिसर्च से पता चला है कि मैग्नीशियम और पोटाशियम की खाद जो है उसकी कमी की वजह से सुर्खपन और पौधा मुरझाव का शिकार होता है। एक बहुत बड़ी वजह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो काश्तकार गलती कर रहे होते हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो है ग्लाइफोसेट का बार बार इस्तेमाल। ग्लाइफोसेट जड़ी बूटियों को तो ख़त्म कर देता है, मगर कपास के पौधे की जो जड़ें हैं वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेस में आती है और पौधा वहाँ पर मुरझाव का शिकार हो जाता है। तो कोशिश करें कि दूसरे जो तरीके हैं, मैकेनिकल रेजर वगैरह जदीद किस्म के रेजर हैं, उसके ज़रिए जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा हमारी ज़मीन के अंदर सख्त तह बन चुकी है। काफ़ी अरसा दराज से हम 5 या 6 इंच के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, मगर इसके नीचे जो है 1 से 1.5 फुट सख्त तह बन चुकी है। जब कपास का पौधा 2 फुट का होता है और इसकी जड़ 6 इंच के नीचे नहीं जा रही होती और वहाँ से मुड़ना शुरू हो जाती है, तो उसका पानी का जो फ्लो है, जाइलम और फ्लोम बंद होता है और इसका खुराक और पानी की तरसील बंद होने की वजह से पौधा मुरझा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ी वजह कि आजकल का जीनोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इतना पुराना हो चुका है कि आजकल जितने मौसमियाती दबाव हैं, पानी की कमी, बीमारियों का आ जाना, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोशिश करें कि एक तो खादों की कमी, ख़ास तौर पर पोटाशियम और मैग्नीशियम को पूरी करें। पोटाशियम नाइट्रेट अगर 500 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट सिर्फ 200 ग्राम, इसको 100 लीटर पानी में मिक्स करके फी एकड़ स्प्रे करें और इसको 1 हफ्ते के बाद दोबारा रिपीट कर दें। नाइट्रोफास आप खाद को इस्तेमाल करें, यूरिया की खाद को इस्तेमाल कम से कम करें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करें। नाइट्रोफास आप 10 से 15 किलोग्राम हर पानी के साथ लगाते जाएं, तो आपका जो पौधा है उसके अंदर खुराक की जो कमी है वो पूरी होती जाएगी और पौधे के अंदर बहुत मुदाफ़त होगी बीमारियों को लड़ने की। और बायोस्टिमुलेंट्स हैं, खासतौर पर जिब्रेलिक एसिड है, उसके 10 ग्राम की टिक्की बाज़ार में मिल जाती है, उसका आप वक्फे से आप स्प्रे किया करें ताकि आपके जो पौधे में ग्रोथ का रेगुलेशन है वो होती रहे। इसके बाद हम दूसरा जो मुरझाव फ्यूजेरियम विल्ट जिसको कहते हैं, इसका आसान तरीका चेक करने का यह है कि आप जब पौधे को उखाड़ेंगे तो जड़ है, जड़ में से आपको गलने सड़ने वाली बदबूदार स्मेल आएगी। तो उस सूरत में आपने फंजीसाइड का स्प्रे करना है। इसमें आप फोस्टाइल एल्युमिनियम स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी स्प्रे कर सकते हैं और इसके मुतबादिल महकमा ज़राअत के मशवरे के ज़रिए आप स्प्रे कर सकते हैं। मगर जब पैराविल्ट हो, जिसमें आपको खाद पानी की कमी की वजह से या ज़्यादती की वजह से पौधा मुरझा रहा होता है, तो उस सूरत में किसी किस्म की फंजीसाइड का स्प्रे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।